सियासत तो ईडी को लेकर भी हो रही है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पार्थो चैटर्जी, अर्पिता मुखर्जी को लेकर, क्योंकि हमारे पास इस वक्त रिमांड कॉपी मौजूद है टाइम्स नाउ नवभारत के पास, और इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी की झलक भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन क्या खुलासा हुआ है इससे कि अर्पिता की जो LIC पॉलिसीज हैं उसमें नॉमिनी के रूप में दिखाई दे रहे हैं पार्थ चैटर्जी। अब ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। पहले आप एक्सक्लूसिव कॉपी की एक झलक भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहे थे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के तहत कि अर्पिता के पास से जो रिकवरी हो रही है पार्थो चैटर्जी से, उसका क्या कनेक्शन है। आपको याद होगा अर्पिता मुखर्जी ये तक कहती हुई दिखाई दे रही थी कि उनके घर ये सामान कैसे आ गया उन्हें पता नहीं। लेकिन इस बीच इस चार्जशीट से एक बड़ा खुलासा हुआ है, माफ कीजिए रिमांड कॉपी से, इससे एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि रिमांड में रहते हुए जो पूछताछ हुई और उस पूछताछ से जो रिकवरी ईडी ने की है उसकी पूरी पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस डॉक्यूमेंट में जो अहम चीजें हैं इस वक्त आपको वो भी हम दिखा देते हैं। जो लगातार एक के बाद एक कई पॉइंट्स इस डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहे हैं, उनकी एक झलक आप इस वक्त देख रहे हैं। और यहां पर हमने इस वक्त पॉइंट नंबर 26 को 26 नंबर के बिंदु को हाईलाइट किया है। इसमें क्या हाईलाइट किया गया मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। दैट स्क्रूटिनी ऑफ द डॉक्यूमेंट सीज्ड ड्यूरिंग द सर्चेस हैज रिवील्ड 31 numbers of LIC insurance policies in the name of Miss Arpita Mukherjee, in which the nominee is श्री पार्थ चैटर्जी। यानी जो 31 LICs प्राप्त हुई हैं उनके जो नॉमिनी है, यानी अर्पिता मुखर्जी ने जिनको नॉमिनी बनाया है वो पार्थ चैटर्जी हैं। और ये दिखाता है, दिस शोज द क्लोज एसोसिएशन बिटवीन मिस अर्पिता मुखर्जी एंड श्री पार्थो चैटर्जी। यानी इससे साबित होता है कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी कितने क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। और ये पूरा सिलसिला यही नहीं थमता, इससे आगे जो ईडी ने अपने इन्वेस्टिगेशन और रिमांड के जरिए जो बातें सामने आई हैं उनका भी जिक्र किया है। कितने कैश की रिकवरी हुई है इसका जिक्र किया है, इसके आगे गोल्ड कितना बरामद हुआ है उसका जिक्र भी इसमें पूरे नंबर्स के साथ, आंकड़ों के साथ किया गया है। पॉइंट नंबर 27 की तरफ भी अगर आप ध्यान दें, दैट द इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट द एक्यूज्ड श्री पार्थ चैटर्जी एंड मिस अर्पिता मुखर्जी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इक्वल शेयर पार्टनरशिप डीड डेटेड 1 November 2012 इन द नेम ऑफ मिस APA यूटिलिटी सर्विस। यानी इस पार्टनरशिप डीड का जिक्र करते हुए भी ये जाहिर किया गया है कि कैसे इनके बिजनेस इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए थे और ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। यानी इन खुलासों के जरिए अब तक जो बातें बार बार सामने आ रही थी कि अर्पिता मुखर्जी करीबी तो हैं, लेकिन ये एसोसिएशन किस हद तक है वो खुलकर जाहिर हो गया है। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अनुज जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनुज, देखिए ये तो सभी सवालों के जवाब अब सामने आ गए हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट ईडी ने अब तक के इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आई हैं वो बता दिया है। लेकिन अगर LIC पॉलिसी में भी नॉमिनी अर्पिता मुखर्जी के पार्थो चैटर्जी हैं तो फिर तो सभी सवालों पर पूर्ण विराम यहां लग जाता है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से ईडी का साफ तौर पे यही कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान दोनों के रिश्तों की बात जो है वो सामने आई है। और ये लगा है कि किस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, खासतौर पे जिक्र किया गया जो शांति निकेतन में प्रॉपर्टी है आपा नाम से, उस प्रॉपर्टी का ईडी ने जिक्र किया। इसके अलावा जो 31 पॉलिसीज हैं जिसमें साफ तौर पे नॉमिनीज के तौर पर कौन है, पार्थ चैटर्जी। यानी साफ तौर पे ईडी का ये कहना है कि दोनों मिलकर जिस तरीके से लगातार अर्पिता मुखर्जी ये मना कर रही थी कि उनका कोई संबंध नहीं है, जो पैसे है उससे कोई उनका लेना देना नहीं है, वो सिर्फ केयर टेकर के तौर पे थी। कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि जो चीज़ें भी हुई उसमें उनकी भूमिका जो निश्चित तौर पर रही है। और इसी वजह से ईडी का साफ तौर पर यह कहना है कि सर्चेस के दौरान जो हमें 9 फ्लैट्स के बारे में पता चला उसमें से 4 फ्लैट्स जो हैं दोनों के जॉइंट वेंचर हैं, यानी दोनों के नाम पर हैं। यानी साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से दोनों की मिलीभगत रही है। और इसी वजह से ईडी ने रिमांड की मांग की है। ईडी का साफ तौर पे यही कहना है कि 4 दिन की रिमांड हमें पार्थ चैटर्जी की चाहिए और 3 दिन की रिमांड की मांग की गई है अर्पिता मुखर्जी की। साथ ही साथ अगर बात करें तो कोर्ट में एक अहम बात ईडी ने फिर से दोहराया है कि एक
तरफ जहां अर्पिता मुखर्जी बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही हैं पूछताछ के दौरान, लेकिन पार्थ चटर्जी जो हैं वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से अभी इन्वेस्टिगेशन आगे करनी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज मिले हैं खासतौर पे दोनों के नाम पर उसको लेकर जांच करनी है। और साफ तौर पे ईडी ने कहा है कि अब तक करीब 49.80 जो है वो रिकवर हो चुका है कैश, यानी करीब 50 करोड़ के आसपास जो है वो रिकवरी हुई है कैश की। उसके अलावा गोल्ड की रिकवरी की बात कही गई है। बिल्कुल, और इसकी झलक भी लगातार स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, ईडी का एक्शन यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि कई अलग बड़े बड़े नेताओं से जुड़े मामलों को लेकर ईडी लगातार इन्वेस्टिगेशन